छठवें गुरु से ही प्रारंभ हो चुका था कि आने वाले समय में व्यक्तियों में गुण दोष मिल सकते हैं। तो दशम यानी 10वें गुरु तक ये कार्य निरंतर चला। कौन सा? कि आगे चलकर व्यक्तियों में गुण दोष मिल सकते हैं, तो जगह जगह जाकर अनेकों संतों का दर्शन एक संग्रहित करके हमें दिया, सदग्रंथ प्रदान किया गुरु ग्रंथ साहिब। सदग्रंथ और संत केवल यही प्रकाशित कर सकते हैं। हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा इस समय में कि संतों ने और सदग्रंथों ने हमें प्रकाशित किया। जब देखो कोई सोया हो, आप सोए हो और आपके बाजू में कोई सोया है, आप ना बार बार पहले उठने से पहले, नए घर में लोग जाते ना तो ऐसे ही करते हैं, उठ के देखते हैं कि घर वाले उठे या जाग रहे हैं। तो आप अगर देखोगे कि घर वाले सो रहे तो आप भी सो लेंगे, चलो और थोड़ी देर सो लेते। कोई आपको अगर जगाने वाला हो, आपको कोई जगाने वाला हो तो खुद जागा होगा ना पहले, बिना जागे आपको कैसे जगाएगा? तो कोई आपको जगाने वाला हो, आप सोए हो कंबल लेके, चादर लेके, ओढ़ के, आपको कोई जगा रहा है, भाई उठ उठ उठ, तो जाग के आप सबसे पहले क्या करोगे पता है? देखोगे कि मुझे जगाने वाला कौन सी स्थिति में है। क्या करोगे? जो आपको जगा रहा है, अरे उठ उठ उठ, तो जग के देखोगे कि मुझे उठाने वाला, जगाने वाला कौन सी स्थिति में है। अगर वो भी सोया हो, वो भी सो रहा हो, तो आप भी कहोगे तो रहने देना, तू भी सो जा, मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ। अगर आपको जगाने वाला जागा हो तो आप भी जागोगे, ये निश्चित है, ये निश्चित है। सत्य है ना? मानते हो? जगाने वाला जाग सकता है, जगा सकता है, पहुंचने वाला ही पहुंचा सकता है, पाने वाला दिला सकता है। और यही है संतों ने जो पाया सो बांटा। क्या है सत्संग? सत्संग क्या है? तो ये न सारे रहस्यों को, इन कथाओं को प्रकृति ने अपने रहस्य में रखा, और सत्संग में जब पात्र जीव दिखाई दिया तो बांट दिया। यही है सत्संग। सत्संग में बांटा जाता है। देखो जो संग्रह करते हैं ना, हम जो संग्रह करते हैं वो विषाद हो जाता है, और जिसे बांटते हैं वो प्रसाद बन जाता है। आप देखो कितने लोगों ने कितना संग्रह किया, किसी के काम आया? बताइए, आपने किया हुआ संग्रह आपके काम आएगा? आपने किया हुआ संग्रह आपके काम आएगा कि नहीं पता नहीं, आपके बच्चों के काम आएगा कि नहीं वो भी पता नहीं। जिसको खड़ा करने के लिए, जिसको बनाने के लिए 28 साल उम्र के आपने बिता दिए, अगर बच्चों को संस्कार नहीं दोगे, सत्संग नहीं दोगे, सदग्रंथों का दर्शन नहीं कराओगे, तो जिसको निर्माण करने के लिए आपको 28 साल लगे, 28 मिनट नहीं लगेंगे उसको उद्ध्वस्त करने के लिए। बड़े बाप की लड़की को मर्सिडीज कार दिला दी बाप ने कि जा अच्छे से चला। पिता ने दी हुई कार तो दे दी पर संस्कार देना भूल गए। कार तो दे दी पर संस्कार देना भूल गए। गाड़ी चला रहा है, किसी ने ओवरटेक कर लिया, उसे गुस्सा आया, उसने गाड़ी को रोका, उस गाड़ी को रोका, पत्थर उठाया, उसके सिर में डाला, वो ऑन द स्पॉट मर गया, अब जेल में। यानी एक कार प्राप्त करने के लिए, मिलाने के लिए, मर्सिडीज खरीदने के लिए 5-7 साल आपने मेहनत की, तब कहीं जाके एक कार खरीद कर पाए। 5 मिनट नहीं लगे उसको उद्ध्वस्त करने के लिए। यदि कार दोगे तो संस्कार नहीं। तो इन संतों के वचनों की आवश्यकता क्यों है? केवल भजन नहीं हो, भजनों के साथ साथ जागरण हो भीतर का, भजनों के साथ साथ जागरण हो भीतर का। वास्तविक जागरण का अर्थ क्या है? वास्तविक जागने का अर्थ क्या है? जो अपने हित के लिए जागता है, जो विचारों के लिए जागता है। और हमने कहा ना, जो जागा है वही जगा सकता है।